अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है जो हमारा एक्सपोर्ट कस्टमर ऑर्डर है उसके डैशबोर्ड के बारे में। तो दूसरे हिस्से में हमने क्या कुछ सीखना है। तो हम एक्सपोर्ट ऑर्डर खोलते हैं डैशबोर्ड। दूसरे हिस्से में हमने ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मतलब कि हमने आइटम्स की लिस्ट कैसे लेनी है जो ऑर्डर ऑलरेडी फीड किया हुआ है, और जो आइटम्स हैं उनका बारकोड किस तरीके से निकालना है, 8 अप किस तरीके से निकालना है, 10 अप किस तरीके से निकालना है, जो ऑर्डर ऑलरेडी फीड हो गया है उसको एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और ऑर्डर को जो स्टेटस है वो किस तरह चेंज करना है। यानी अगर वो ऑलरेडी एक्टिव है यानी मतलब होल्ड है तो उसको रिलीज किस तरह करना है, रिलीज्ड है तो उसको होल्ड कैसे करना है, और ऑर्डर को डिलीट किस तरीके से करना है, और जो ऑर्डर आपका सारे काम जिसके हो गए हैं, जिसकी शिपमेंट भी हो गई है, जिसकी पेमेंट भी हो गई है, उस ऑर्डर को क्लोज किस तरीके से करना है ताकि वो इस डैशबोर्ड में आना बंद हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम ये किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि आइटम्स की लिस्ट हमें किस तरीके से निकालनी है। तो हमने ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट के बटन से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास एक ही ऑर्डर है तो हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, और आइटम लिस्ट के लिए हमने आइटम लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने आइटम लिस्ट क्लिक की, आइटम लिस्ट के ऊपर क्लिक किया और आइटम लिस्ट हमारी डिस्प्ले हो गई। समटाइम्स होता है कि आइटम जो है ना वो हमें महसूस होता है कि अभी तक रिपोर्ट चल रही है मगर रिपोर्ट आ गई होगी है। नीचे जो टास्क बार में अगर आप देखें तो इस तरीके से आपको शो करेगा कि नीचे रिपोर्ट आई हुई है। अब ये देखें जितने भी आपके आइटम्स थे उनकी उसने लिस्ट बता दी है हर आइटम की, क्योंकि हर आइटम की स्पेसिफिकेशन आप अलग-अलग डाल सकते हैं। मसलन अगर आपने उसमें किसी का नाम लिखना है या नंबर डालना है या कोई लेटर डालना है तो वो सारा कुछ आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस आइटम में वो शो होगा ताकि जो बंदे हैं वो इसको इस हिसाब से इसको बनाएं। उसके बाद आइटम लिस्ट आ गई, उसके बाद अपने आइटम्स के स्टिकर निकालने हैं ताकि जब हम पैकिंग करें लिफाफे में आइटम को डालें तो डालने के बाद उसके ऊपर वो आइटम का स्टिकर लगा सकें। तो उसके दो साइजेस के स्टिकर आप निकाल सकते हैं। A4 पेपर पे 8 स्टिकर्स या A4 पेपर के ऊपर 10 स्टिकर्स। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके ये स्टिकर्स आ गए। ये भी आपने बंडल में डाल देने होते हैं ताकि जब वो पैकिंग करें तो लिफाफे में डालते वक्त हर एक के ऊपर ये लगा दें। तो इसी तरह 10 अप्स निकलते हैं। ये 10 अप्स निकला है, एक पेज पे 10 और दूसरे एक पेज पे 8। अच्छा, अब हमने देखना है, अब आपने कोई ऑर्डर फीड कर लिया हुआ है, उसके अंदर मजीद कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो आपने उसको एडिट करना है। तो एडिट किस तरीके से करना है, तो उसी तरह ऑर्डर को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने एडिट/व्यू का बटन है उस पर आपने क्लिक करना है, तो ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। आपने इसमें अगर कुछ मजीद एंट्रीज करनी है, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो नया साइज भी आपने एक्सेस साइज XX फीड करना है वो आप फीड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने क्वांटिटी चेंज करनी है वो आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप, या आपने जो शिपिंग एड्रेस है वो आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अगर ऑर्डर जो आपका होल्ड पे है आपने इसको रिलीज करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने पासवर्ड देना है। पहले तो ये नीचे पासवर्ड है, पासवर्ड जो है जो भी आपको होगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल पासवर्ड हमारा जो है ना वो 1122 है। ये देने के बाद आपने रिलीज का बटन दबाना है। तो ये कहता है कि एक्सचेंज रेट आपने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो एक्सचेंज रेट आपने किस तरीके से प्रोवाइड करना है, आपने एडिट करना है ऑर्डर को। एक्सचेंज रेट फीड करने के लिए आपने ये पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है। पेमेंट इन्फो पे ये आपका एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे आपने एक्सचेंज रेट दे देना है। मतलब एक्सचेंज रेट दिए बगैर आप ऑर्डर को रिलीज नहीं कर सकते। तो हमने 200 रुपये ऑर्डर दे दिया कि
यूरो 200 रुपये का है। उसके बाद दोबारा हमने इधर उसका पासवर्ड देना है 1122 और उसके बाद आपने रिलीज का बटन दबा देना है। तो ये आपका जो है वो रिलीज हो गया। ये देखें यहाँ पे रिलीज आ गया। और जब हम रिलीज करते हैं ना तो इसमें अकाउंट्स के अंदर भी एंट्री डलती है कि जो आज का करेंसी का रेट है इनटू जो इनवाइस की अमाउंट है यूरो में, उसको ज़रब दे के जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे का अकाउंट में वॉचर क्रिएट हो जाता है। यानी जो रिसीवेबल अमाउंट है कस्टमर की तरफ से वो क्रिएट हो जाती है। जब वो पेमेंट करता जाएगा वो पेमेंट उसकी बैलेंस होती जाएगी। अब हमने अगर रिलीज ऑर्डर है उसको हमने होल्ड करना है। तो ये वही आपने पासवर्ड देना है, वही पासवर्ड दे दिया आपने 1122 और आपने उसको होल्ड करना है। तो ये आपने होल्ड का बटन दबाना है तो वो देखें ये स्टेटस का होल्ड हो गया। रिलीज करना है तो आपने फिर पासवर्ड देना है, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये आपने 1122 पासवर्ड दिया और रिलीज किया तो ये रिलीज हो गया। ये मैसेजेस जो है खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने ऑर्डर को डिलीट करना है। तो ऑर्डर को डिलीट अव्वल तो आपको सोच समझ के करना चाहिए। अगर उसकी प्रोडक्शन वगैरह जब हो चुकी है, प्लानिंग हो चुकी है और काम शुरू हो गया है तो फिर आप ऑर्डर को डिलीट नहीं कर सकते, उसको क्लोज कर सकते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन आगे ना चले। तो ये ऑर्डर है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इसी तरीके से पासवर्ड देना है। मैं पासवर्ड देता हूँ 1122 और डिलीट का बटन दबाता हूँ तो वो कहता है जी ऑर्डर आपका जो है वो होल्ड स्टेटस पे नहीं है। इसका मतलब है कि रिलीज ऑर्डर को पहले आप होल्ड करेंगे उसके बाद आप इसको डिलीट करेंगे। तो हम इसको होल्ड करते हैं। ये हमारा ऑर्डर होल्ड पे हो गया। अब हमने दोबारा पासवर्ड देना है 1122 और आपने फिर डिलीट का बटन दबाना है। तो ये आपका ऑर्डर जो है वो देखें अब ऊपर से खत्म हो गया। अब आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो आप इस तरह से आप ऑर्डर डिलीट करने हैं। तो सेम इज और जो क्लोज करना है आपने, क्लोज करने के लिए भी आपने ये 1122 का पासवर्ड देना है और उसके बाद क्लोज का बटन दबाना है और सिस्टम चेक करेगा कि उसकी शिपमेंट जो है वो 100% हो गई है और इसके अलावा जो है पेमेंट भी 100% रिसीव हो गई है। तो फिर आप उसको क्लोज कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर इसमें कोई मसला मसाइल हो तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।